ये जो रजीम चेंज के बाद जिस टोले को इक़्तिदार सौंपा गया या जो टोला इक़्तिदार में आया, उसकी साख इतनी बर्बाद हो चुकी थी और इतने वो बदनाम हो चुके थे कि लोगों ने उसको अपनी तौहीन समझा, ज़ाती तौहीन समझा। ये जो लॉन्ग मार्च या एक शहर में मजमा इकट्ठा करना जो है, माजी का तजर्बा यह है कि जब तक किसी का इशारा या किसी की विसाखी ना हो, कभी कामयाब नहीं हुआ। कामयाब होती हैं एहतजाजी तहरीकें जो पूरा मुल्क उनके साथ, अगर किसी सियासी पार्टी के साथ, सियासी इत्तेहाद के साथ, सियासतदान के साथ पूरा मुल्क इन्वॉल्व हो जाए। खुदा न खास्ता इन्होंने इमरान खान साहब को देखें, एक ऐसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी कोई मक्खी नहीं मारी, जिसने करप्शन नहीं की, जो हमेशा मुल्क और कौम की सलामती की बात करते हैं, एक कौमी हीरो हैं जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में ऐसी ऐसी जगह पे बात की जहाँ पे इनकी कांपें टांगती हैं, तो उसका क्या कसूर है कि आप उनको गिरफ़्तार करें? ये हम कबूल नहीं करेंगे। और हम जैसे ही खबर मिली और हमें तस्दीक हुई कि इमरान खान साहब को इन्होंने इलीगली डिटेन किया है, हम पंजाब में लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। शाह साहब, सर एक तरफ इमरान खान ऑडियो लीक्स के मामलात है, हर 3 से 4 दिन के बाद एक ऑडियो लीक आ रही है। इमरान खान है वो अपने लॉन्ग मार्च की तैयारी बड़े जल्द से उस जानिब बढ़ रहे हैं, तो ये इमरान खान को कितना डंट डाल सकती हैं ये ऑडियो लीक्स और इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं उनके खिलाफ? देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से महरूम होने के बाद जिस तरह अवाम से रब्ता किया और अवाम का जो रिस्पांस आया है वो एक मिसाली है। ये काम भुट्टो साहब ने किया था, लेकिन भुट्टो साहब ने बहुत ताख़ीर से किया था। यानी जब वो इक़्तिदार में थे, जब उन्होंने इलेक्शन कराए, इलेक्शन में धांधली कराई, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब वो जेल से निकले, उन्होंने रब्ता किया और उनके वर्कर ने उनको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन ये रिस्पांस गैर मामूली है, उससे कहीं ज़्यादा है। इस तरह की जो सपोर्टर होता है और वर्कर होता है, वो इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल मुतासर नहीं होता। मैं मिसाल दूंगा कि गुलाम मुस्तफा खान साहब हमारी सियासत के एक अहम किरदार थे। 1990 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब ने तहमीना दुरानी साहबा, जो उनकी साबका एहलिया थी, उनकी किताब है माई फ्यूडल आर्ट, उसका उर्दू तर्जमा कराया और हज़ारों की तादाद में तकसीम किया गया। वो 2 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ रहे थे। ख्याल ये था कि जिस तरह की किताब है, बहुत ही वो इंतहाई काबिल एतराज़ किताब है। उसमें किस्से कहानियाँ घर के हवाले से, घर के झूठ बोलने के हवाले से, हुब्बुल वतनी के हवाले से, घर के ज़ाती करैक्टर के हवाले से, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ। वो बड़ी अच्छे खासे बड़े मार्जिन से वो इलेक्शन जीत गए और किसी को जो तवक्को थी, किसी की तवक्को पूरी नहीं हुई। तो और आज के जलसे में, मियाँ वाली के जलसे में, मेरे लिए तो बहरहाल हैरानकुन बात थी कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की एक ऑडियो चला दी और वीडियो चला दी, और जिसमें जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, लेकिन आवाज़ उनकी जो है, आवाज़ भी उनकी है, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं वो जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब की नहीं है, वो डीप फेक वीडियो है। तो उससे उन्होंने लोगों को ये बताया कि इस तरह की ऑडियो वीडियो बनाना कोई मुश्किल नहीं है। नवाज शरीफ साहब अगर अपने आप को करप्ट कह सकते हैं, इमरान खान को ईमानदार कह सकते हैं, आप करप्शन के इल्ज़ामात को अपने ऊपर तस्लीम कर सकते हैं, तो मेरी ऑडियो भी बनाई जा सकती है। एक चीज़ मैं शाह साहब यहाँ मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। आपने कहा बड़ा गैर मामूली सा रिस्पॉन्स था इमरान खान जब बाहर निकले हैं अब वर्कर्स और आम वोटर्स के साथ। क्यों था सर? उनके दौरे हुकूमत में बहुत से एतराज़ात, बहुत से सवालात उठाए जाते रहे, ये महंगाई हो गई, बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस, सबसे बड़ा सूबा, लेकिन उसके बावजूद वो फिर ज़िमनी इलेक्शन भी जीते। वो जिस जलसे में जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसकी क्या वजूहात रही? उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि इमरान खान साहब से लोग, उनके जो फॉलोअर थे, पैरोकार थे, कारकुन थे, इवन वोटर थे, वो शाकी थे। और शाकी इस बात पे नहीं थे कि महंगाई हो गई है, वो शाकी इस बात पर थे कि जो उन्होंने निज़ाम की तब्दीली का नारा लगाया था वो उस पर पूरा नहीं उतर सके। लेकिन ये शिकायत है, नाराज़गी नहीं थी।
हमारे इदारों ने और सियासी मुखालिफिन ने ये समझा कि लोग नाराज हैं उनसे, वो लोग नाराज नहीं थे, गिला शिकवा था उनको। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो रजीम चेंज के बाद जिस टोले को इक़्तिदार सौंपा गया या जो टोला इक़्तिदार में आया, उसकी साख इतनी बर्बाद हो चुकी थी और इतने वो बदनाम हो चुके थे कि लोगों ने उसको अपनी तौहीन समझा, ज़ाती तौहीन समझा कि क्या हम लोग जो हैं वो इतने गए गुजरी कौम है, गए गुजरे अवाम हैं कि हम पर वो लोग मुसल्लत कर दिए जाएं मसनूई तरीके से जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, मुबैना तौर पर जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ 30 से 40 साल तक खिलवाड़ किया है, जिन लोगों की कोई जो है मुल्क के साथ वफादारी जो है वो नहीं है कि वो अपने पैसे के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क को कुर्बान कर सकते हैं। इस अंदाज में अगर शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब की बजाय कोई एक टेक्नोक्रेट का सेटअप आता तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को इतनी पजीराई मिल सकती थी। लोगों ने अपनी ज़ाती तौहीन का बदला लेने के लिए इमरान खान का साथ देने का, लेकिन इरशाद साहब इसमें एक चीज़ सर नैब जी निकले नहीं है सही। अच्छा, नैब तरमीम के बाद इरशाद साहब एक चीज़ जो है वो तो कह रहे हैं बाइज्जत तौर पर बरी हो रहे हैं अब सब के सब जो है कि क्योंकि अदालतें उनको बरी कर रही हैं, तो सर ये फिर हक में नहीं जाएगा PDM या जो भी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं उनके हक में जो इस वक्त बाइज्जत तौर पर बरी हो रहे हैं उनके बकौल? मौलाना मौदूदी ने अयूब खान के दौर में एक बात कही थी, उसने कहा था कि ये हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं या फौजी डिक्टेटर हैं ये बदबख्त जो हैं गलती भी नई नहीं करते, वही पुरानी गलतियाँ दोहराते हैं। ये तमाशा पहले भी हम देख चुके हैं। जरदारी साहब बरी हो गए, नवाज शरीफ साहब वापस आए, बरी हो गए, फिर केस बन गए। बात यह है कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जब सियासी मौसम बदलता है तो रियासत का मूड भी बदल जाता है, और जब रियासत का मूड बदलता है तो हमारे निज़ाम इंसाफ के अंदाज भी बदल जाते हैं। तो ये जो बरियत है, ये जो मुकदमात से बाइज़्ज़त बरियत है, ये किसी कानून कायदे के तहत नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम में अमजद परवेज साहब भी थे तो उसमें भी अर्ज किया था, मैंने कहा था कि ये सारे दलाइल जज बशीर साहब को मुतासर नहीं कर सके थे और जज अरशद साहब को भी मुतासर नहीं कर सके थे, और जो 5 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का उनको भी मुतासर नहीं कर सके थे। लेकिन अब जब मौसम बदला है तो और वही नैब है, वही कवानीन है, वही मुल्ज़िम है, वही वकील हैं, लेकिन फैसले बिल्कुल मुख्तलिफ आना शुरू हो गए हैं। और पहले ये था कि वो मुल्ज़िम से पूछा जाता था कि आप अपने हक सफाई के लिए दलील पेश करें, अब मुद्दई से पूछा जा रहा है कि जी आप साबित करें कि जी ये मिल्कियत है इनकी। भाई वो तो कह रहे हैं कि ये मिल्कियत है हमारी, एमन फील्ड जो है, या तो वो इनकार करें कि हमारी मिल्कियत नहीं, वो कह रहे हैं हमारी मिल्कियत है, और नैब से पूछा जा रहा है आप इनकी मिल्कियत साबित करें। भाई ये एक सवाल ही बजाते खुद इस बात का सबूत है कि मौसम की तब्दीली की वजह से सारे फैसले हो रहे हैं, अदरवाइज इनका कानून से कायदे जो आपने सर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मौसम की तब्दीली से, ये निज़ाम इंसाफ का जो है वो भी बदल जाता है मूड। तो ब्रेक के बाद ये निज़ाम इंसाफ का मूड क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ भी होगा, इस पर हम बात करें। हाशिम डोगर साहब भी मौजूद होंगे, वज़ीर दाखिला पंजाब, और कुछ बात करेंगे कि इस वक्त जो तैयारियां हो रही हैं लॉन्ग मार्च की, पंजाब हुकूमत का क्या स्टांस है। इरशाद आरिफ साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करेंगे इस वक्त जो मार्च की तैयारियां हो रही हैं उस मार्च के क्या असरात हो सकते हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हाशिम डोगर साहब सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब भी हमारे साथ है। डोगर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इमरान खान ने मार्च का अब ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन बहरहाल कि तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, ऐलान हो गया। पंजाब हुकूमत इसका हिस्सा नहीं होगी, आप बार बार बात कर रहे थे, तो सर क्या आप लोग हिस्सा इसका नहीं हो रहे, क्या है ये? स्टेट मशीनरी ये होती है कि जब हुकूमत पंजाब या कोई भी सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत मुज़ाहिरीन को अपने फ़ंड से लीगली इलीगली ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें, खाना प्रोवाइड करें, इनको खुदा न खास्ता कोई और ऐसी चीज़ें जिससे नुकसान पहुंच सकता है वो प्रोवाइड करें, या माजी में जो ये लोग करते रहे
कि इनके जब जलसा जुलूस होते थे तो ये पूरे महकमा तालीम को मोबलाइज़ करते थे, ये सेहत के मुलाजमीन को, पटवारियों को ये बसों में भर भर के तो वेन्यूज़ पे लेके जाते थे। हमारा ऐसा कतन कोई इरादा नहीं और ना ही हमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत है। विलिंगली और वॉलंटरली इतने लोग तैयार हो चुके हैं कि मुझे एज ए होम मिनिस्टर समझ नहीं आती कि कौन सी रेड्स होंगी जो उनको सस्टेन करेंगे। आपके पास इस्लामाबाद की तरफ लीड करने वाली एक मियाँ वाली से है, फिर एक आपकी मोटरवे है, फिर आपकी ये जीटी रोड है। हमने तो पिछली दफ़ा ही कॉल में देख लिया था कि जब खान साहब ने जिस पे इन्होंने साइफ़र का जिक्र किया, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मोटरवे को मैंने रोड ब्लॉक होते हुए देखा। तो अब तो जो होना है ये तो कई बहुत ज़्यादा गुना उससे ज़्यादा होगा। तो इसमें हमें कतन कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ज़बरदस्ती लोगों को लेके जाएं और ना ही हम तो लोग जो है आपका कहने का मतलब खुद स्टेट मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, इमरान खान साहब को गिरफ्तारी के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है या बनी गाला को सील कर दिया जाता है तो फिर पंजाब पुलिस आप भेज सकते हैं, फिर क्या होगा, इसके लिए क्या प्लान है? मैं आपसे दोबारा इसके ऊपर भी बात करता हूँ। ऐसे है कि हमने डिसीजन लिया है कि लॉन्ग मार्च अब दो सूरत हाल में होगा। अच्छा। पहली सूरत हाल ये कि जब खान साहब जो भी उन्होंने सलाह मशवरा करके डेट एंड टाइम देना है उस दिन लॉन्ग मार्च होगा। दूसरा, हमने डिसाइड कर लिया है कि खुदा न खास्ता इन्होंने इमरान खान साहब को, देखें एक ऐसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी कोई मक्खी नहीं मारी, जिसने करप्शन नहीं की, जो हमेशा मुल्क और कौम की सलामती की बात करते हैं, एक कौमी हीरो हैं जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में ऐसी ऐसी जगह पे बात की जहाँ पे इनकी कांपें टांगती हैं। तो उसका क्या कसूर है कि आप उनको गिरफ़्तार करें? ये हम कबूल नहीं करेंगे। और हम जैसे ही खबर मिली और हमें तस्दीक हुई कि इमरान खान साहब को इन्होंने इलीगली डिटेन किया है, हम पंजाब में लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। सही। और फिर इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह को समझ आ जाएगी कि उसके पास कितने ड्रोन्स हैं जो आंसू गैस फेंक सकते हैं, उनके पास कितने गन्स हैं। हम तो निहत्ते होंगे मगर होंगे इतने ज़्यादा कि ना इनके आंसू गैस काम आने हैं, ना इनके ये जो रोड ब्लॉक्स हैं ये काम आने हैं। सही। और तो फिर आप जो है वो अपनी, मैं बार बार कहता हूँ कि हम पूरा मन लोग हैं। सही। अच्छा, ठीक हो गया। मैं एक चीज़ जो है वो जानना चाहेंगे कि आपका जो प्लान है वो तो है, लेकिन जो निज़ाम इंसाफ के इरशाद अहमद आरिफ साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे कि उसके मूड की जो है ना वो तब्दीली होगी मौसम के तब्दील होने के साथ, तो इरशाद साहब क्या ये जो तब्दीली है ये इमरान खान की गिरफ्तारियाँ, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात है उस पर भी आएगी, या फिर सब के लिए इस वक्त आसानियाँ ही आसानियाँ हैं तो इमरान खान के लिए भी आसानी रहेगी? इरशाद साहब, इरशाद साहब तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है, इरशाद अहमद आरिफ साहब, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जो आप बात करें कि मौसम की तब्दीली के साथ ही इस वक्त जो है वो निज़ाम इंसाफ का मूड तब्दील हो रहा है, तो इरशाद साहब खान साहब के हवाले से भी ये मूड में कोई तब्दीली मुस्बत या मनफी सूरत में आप देख रहे हैं? इरशाद साहब से दोबारा से हम मेरा ख्याल है रब्ता करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आप जनाब गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं इस वक्त नून लीग वालों को, मुकदमात दर्ज नहीं करवा रहे हैं, आप पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, नून लीग भी लगा रही है, आपके अपने लोग भी। नहीं, देखें, दो इंसिडेंट्स में पंजाब असम्बली के अंदर इन्होंने बदमाशी की, गुंडागर्दी की। पंजाब की और मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा इन्होंने पुलिस को अंदर भेजा, तशद्दुद किया हमारे MPs पे। हमारी एक खातून बुरी तरह उस तशद्दुद के नतीजे में ज़ख्मी हुई। अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी। इसी तरह जो मौजूदा वज़ीर इन्होंने उनके साथ तशद्दुद किया, उसकी बेसिस पे तकरीबन इनके 30 MPs पे पर्चे हैं और वो सारे के सारे ज़मानतें करा के भी इस्लामाबाद में तशरीफ़ के टोकरे रख के बैठे हुए। इस तरह एक और वाक़या हुआ था, अगर आपको याद हो, नैब के ऊपर इन्होंने हमला किया था। देखें ना, इनकी तो तारीख़ है, ये अदारों पे हमले करते रहे। इनको जब किसी अदारे की तरफ से बुलाया जाए तो ये आगे से हमला करना शुरू हो जाते हैं। तो इनके तकरीबन 61 के करीब हैं जिसमें MNAs, MPAs और इनके दूसरे कारकुन हैं। उनके ख़िलाफ़ भी प्रोसीडिंग्स इस वक्त चल रही हैं। उनमें से मेजॉरिटी ने ज़मानतें कराई हुई हैं या वो सुबह बदर हुए में, तो उनके ख़िलाफ़ अब उनको कॉल अप नोटिस भेज दिए गए। वो उसका जवाब नहीं देंगे, शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, तो पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए इन तीनों केसेस में जो चलान हैं वो सबमिट करेगी।
इसी तरह का एक केस जवेद लतीफ़ साहब, मरियम औरंगज़ेब, जो इनके ऊपर ये 780A का है, इनको बेहतर है कि ये ज़मानत, हमारे चेयरमैन हर दूसरे दिन पेश होते हैं इस्लामाबाद में, ये है वो कानून पसंदी जिसके ऊपर हम फ़ख्र करते हैं। ये लोग वहीं बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे? एक न एक दिन होगा कि इनको अदालतों में पेश होना पड़ेगा और फिर ये बड़ा सॉरी फिगर कट करेंगे, शायद उस वक्त तक टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका होगा। इनसे बहुत बेहतर है कि भले ज़मानतें करा के आप शामिल तफ्तीश हों, आके अपनी बेगुनाही पेश करें। अगर पुलिस मुतमईन होगी तो इनको आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सही। तो ये आई डोंट नो कब तक खौफ से भागे रहेंगे, जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह चलेंगे। आप बहरहाल मुकदमात जो उनके खिलाफ हैं, लेकिन आप पर भी इल्ज़ाम हो रहे होते हैं कि आप उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे। इरशाद साहब, सर आपने बात की कि मौसम की तब्दीली से निज़ाम इंसाफ में जो है वो तब्दीली बहरहाल है, तो सर ये निज़ाम इंसाफ की जो तब्दीली है वो खान साहब पर भी मुकदमात हो रहे हैं, उनको गिरफ्तारी करने के भी प्लान हो रहे हैं, तो क्या खान साहब के लिए कोई मुस्बत या मनफी इस तब्दीली के असरात होंगे? वो वसीम बरेलवी का शेर है, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? इमरान खान साहब सफाई देते रहें, फैसला अगर ये मौसम की तब्दीली के असरात मुरतब होने तो वो होकर रहेंगे, कौन रोक सकता है हमारे यहाँ तो देखिए हमारा 70 साल 75 साल का तजर्बा ये है कि कभी गद्दार होते हैं, फिर वही वफादार होते हैं, फिर वो साहिब इक़्तिदार होते हैं, फिर वो गद्दार होते हैं, और ये एक विशेष सर्कल जो है वो चलता रहता है हमारे यहाँ। तो खान साहब भी इससे मुस्तस्ना तो नहीं है। तो एक चीज़ जो इस वक्त इरशाद साहब, जो खान साहब ने मोमेंटम एक बनाया है लॉन्ग मार्च आखिरी हरबे के तौर पर, तो आपको लगता है ये जो लॉन्ग मार्च है, ये खान साहब जितने एक्टिव हैं, ये लॉन्ग मार्च वाकई सरेंडर करवा देगा हुकूमत को कि इलेक्शन की तारीख लेकर ये लोग वहाँ से वापस हों? क्या ऐसी आपको सिचुएशन लग रही है सर? देखें, ये जो लॉन्ग मार्च या एक शहर में मजमा इकट्ठा करना जो है, माजी का तजर्बा ये है कि जब तक किसी का इशारा या किसी की बिसाखी ना हो कभी कामयाब नहीं हुआ। कामयाब होती हैं एहतजाजी तहरीकें जो पूरा मुल्क उनके साथ, अगर किसी सियासी पार्टी के साथ, सियासी इत्तेहाद के साथ, सियासतदान के साथ पूरा मुल्क इन्वॉल्व हो जाए, हर शहर हर गली में एक एहतजाज हो रहा हो, तो उसके असरात मुरतब होते हैं और वो फैसला कौन होता है और उससे मुतालबात बनवाए जा सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि खान साहब की हिकमत अमली क्या है। सही। अगर हिकमत अमली ये है कि लोगों को जाके उन्होंने बिठा देना इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, तो उसकी कामयाबी के मुझे कुछ ज़्यादा इम्कानात नज़र नहीं आते, इल्ला ये कि कोई इशारा हो या कहीं फैसला हो चुका हो कि जी इस लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकालना है। सही। हमने माजी में देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 93 में लॉन्ग मार्च होने से पहले ही कामयाब हो गया कि उनको हेलीकॉप्टर में ले जाया गया, जनरल वहीद काकड़ साहब ने मुज़ाकरात किए और वो कामयाब हो गया। जनाब नवाज शरीफ का लॉन्ग मार्च जो था वो भी प्री प्लान था सारा कुछ, वो गुजरांवाला पहुंचने से पहले उनको फ़ोन आ गया और जनरल कियानी साहब हेलीकॉप्टर पे पहुंचे ऐवान सदर। तो ये इस मार्च के भी फिर आपका जो तज्जिया वो कह रहा है कि अगर इस तरह से पहले कोई मामलात हैं तो फिर ये मार्च भी कामयाब हो सकता है। देखते हैं अब इमरान खान साहब का प्लान क्या है। एहतजाज कामयाब हो सकता है, एहतजाज सही के साथ, बिल्कुल सही। तो अब देखते हैं सर कि क्या अगले आने वाले वक्त में होगा। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार, और डोगर साहब शुक्रिया, कल रिटायर्ड हाशिम डोगर भी। और चलते चलते आज की बड़ी अच्छी खबरें जो हैं वो दो हैं जो आपको बताना है। आज सुबह पाकिस्तान और मैच हुआ बांग्लादेश के दरमियान और पाकिस्तान ने आउट क्लास किया मेंस क्रिकेट में, लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो है कुछ ही देर पहले हमारे प्रोग्राम से, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वुमेन क्रिकेट टीम मैच हुआ। ये एशिया कप चल रहा है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश में ये मैच खेलते हुए पहले 138 रन का टारगेट दिया और उसके बाद इंडियन टीम को आउट क्लास किया है। और जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग नज़र आई है, यकीनी लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एशियन चैम्पियन बनकर आएगा। लेकिन आज के मैच में एक चीज़ जो है, पाकिस्तान की टीम बड़ी रिफाइंड होकर खेल रही थी और ऐसा लग रहा था, हमारे दोस्त कह रहे थे इस टीम को मेंस जो वर्ल्ड कप है
उसकी टीम के साथ जो है वो कंपेयर किया जाए तो ये टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, ज़्यादा बेहतर खेल रही है। तो आज पाकिस्तान ने इंडिया को जिस तरह शिकस्त दिया और मेन क्रिकेट में पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश को जो शिकस्त दी है वो शानदार 2 खबरों के साथ मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।